हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नक्षत्र सीरीज का 21st टॉपिक, जो कि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे। इससे पहले मैंने 1 to 20 नक्षत्र पर बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए पेज पर आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करेंगे, जो इसमें नेटिव फॉल करते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, लुक्स कैसी होती है, उनके पदार्थ के बारे में और बाकी बहुत कुछ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसको हम यूनिवर्सल स्टार भी कहते हैं, फॉल्स अंडर द साइन सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। इसका जो फर्स्ट चरण होता है, फर्स्ट पदा, वो फॉल करता है सैजिटेरियस में, एंड इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पदा जो होता है वो फॉल करता है कैप्रिकॉर्न में। इसके जो डीटी होते हैं वो विश्वदेवा होता है। इसका प्लैनेट होता है सन। इनका सिंबल होता है बेड ऑफ अ प्लैंक, या फिर हम कह सकते हैं एलिफेंट टस्क। ये इनके जो वर्ण होता है वो होता है वैश्य। इनका गण होता है मनुष्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी लुक्स के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम परेशानी में होते हैं तो हम अगर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो हम अपनी राशि की तरफ जाते हैं कि मेरा फ्यूचर में ऐसा है क्या। क्योंकि इंसान परेशान होता है तो खोजता है कि इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है कि नहीं। तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन कहीं भी रीड करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक होता है कि मेरा और किसी जो आपका एक्विंटेंस हो या किसी को आप जानते हो उसकी राशि सेम होती है, लेकिन आप सोचते हैं कि उसका फेट, मेरा फेट अलग है, मेरी नेचर, उसकी नेचर अलग है, उसके साथ अलग हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो आपका जो टाइम होता है, प्लेस होता है और बर्थ डेट जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर पर्सन। क्योंकि वो जो इंसान है वो डिफरेंट टाइम, अगर उसका डेट सेम भी है तो हो सकता है टाइम या प्लेस अलग हो, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स जो होते हैं वो सेट होते हैं डिफरेंट साइंस में। और उसके पीछे भी जो काम कर रहे होते हैं वो होते हैं, माइन्यूटली जो काम करते हैं वो होते हैं नक्षत्र। उसी नक्षत्र में से आज हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करें, जो कि 21st नक्षत्र है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 साइंस होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और हर एक नक्षत्र जो होता है 4 पदार्थ में होता है। हर एक जो साइन है वो 30 डिग्री का होता है। हर एक नक्षत्र जो है वो 13.20 डिग्री का होता है। और हर एक पदार्थ जो होता है, नक्षत्र, हर एक नक्षत्र में 4 पदार्थ होते हैं और हर एक जो पदा होता है वो 3.20 डिग्री का होता है। तो आज हम उसी में से आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में फॉल करने वाले नेटिव के ब्रॉड फॉरहेड होता है, इनकी नोज लॉन्ग होती है, अट्रैक्टिव लुक्स होती है, टॉल हाइट होती है, इनकी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। मतलब इनका जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इनको गॉड ग्रेस से मिलती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो नेटिव फॉल करते हैं उनकी इनोसेंट लुक होती है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं होता, प्योर हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। इनकी नेचर में जो होता है वो कुछ ऐसी नेचर होती है कि अगर आप इनसे एक बार मिलेंगे तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इनकी कैसी नेचर है, क्योंकि इनके जो वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स जो होती हैं वो इजीली प्रेडिक्ट इंसान नहीं कर पाता। तो आपको बहुत ज़्यादा इनसे मिलना पड़ेगा। मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तब इंसान को जाके उनकी नेचर का थोड़ा पता चलता है, क्योंकि ये सीक्रेटिव काफ़ी होते हैं। दे आर वेरी प्योर हार्टेड। ये अपने से किसी को हार्म नहीं करते, क्योंकि दे बिलीव इन कर्मा। ये बिलीव करते हैं कि अगर इन्होंने किसी को हार्म पहुंचाया तो इनको भी हार्म पहुंच सकता है। तो दे आर वेरी केयरफुल कि अपने कर्म के ऊपर, मतलब धर्म पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और अपने कर्म को जितना ज़्यादा हो सकते हैं लोगों को हार्म नहीं पहुंचाते। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। अगर स्पेशली अगर वुमेन के खिलाफ अगर कुछ बोला जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनके खिलाफ कुछ ये सुनते नहीं हैं। मतलब दे कैन नॉट हियर द रॉन्ग थिंग्स अबाउट एनीवन। कभी कभी ये इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अगर इनको कुछ ऐसा गलत होता दिखता है कि ये कभी कभी खुद को भी ट्रबल में डाल लेते हैं, क्योंकि दे आर वेरी गुड एट हार्ट। ये लोगों की मदद करने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ये खुद भी कभी कभी उसमें फंस जाते हैं। ये लोग बिल्कुल भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, लोगों के बारे में सोचते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं, इसीलिए कर्मा पे बिलीव करते हैं, किसी को हार्म नहीं करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क के थ्रू ये सब अचीव कर सकते हैं। पॉपुलर होते हैं क्योंकि बहुत टैलेंटेड होते हैं, और मैंने बताया जैसे ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं और अपनी हार्ड वर्क की वजह से ही अपनी लाइफ में
सक्सेस भी अटेन करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अप्रोच होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट होते हैं, तो डायरेक्ट बात करते हैं। तो समटाइम्स लोगों को इनके जो नेचर है वो एग्रेसिव लगता है, खासकर जो लोग इनको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इनकी नेचर, कुछ ऐसे फील होती है। और सन प्लैनेट सन की होने की वजह से इनका जो ऑनेस्ट व्यू है वो लोगों को कभी कभी चुभ भी जाता है। इन लोगों की लाइफ में हार्डवर्क के थ्रू जो सक्सेस आती है, स्पेशली एट द एज ऑफ 38 ये ट्रिगर करती है इनकी सक्सेस हर तरफ से। इनको 38 की एज जो होती है इनका वो ट्रिगर पॉइंट होता है कि इनको सक्सेस मिलने की शुरुआत होती है जो इनको चाहिए थी, मतलब चारों ओर से इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इनका जो पार्टनर है वो काफ़ी लविंग होता है, केयरिंग होता है, बट उनकी हेल्थ में इश्यूज़ होते हैं। इनकी खुद की हेल्थ में भी काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी इनको प्रॉब्लम लगी रहती है, तो अगर उसका ध्यान नहीं देंगे तो इनको प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इनका सिंबल होता है एलिफेंट टस्क, जो कि गणेश जी को डिनोट करता है। मतलब कि जो गणेश जी होते हैं उनको हम कहते हैं विघ्नहर्ता, वैसे ही इनके पास वो क्वालिटी होती है कि ये सारी प्रॉब्लम से उभर के आगे आते हैं, क्योंकि इनका जो सिंबल है उसका एक अलग से मतलब एक एलिफेंट टस्क है और एक बेड ऑफ प्लैंक है। यानी कि इनकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं। इनका जो बेड ऑफ प्लैंक मतलब प्लैंक जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वैसे इनकी लाइफ होती है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं जिसको फेस कर करके ये ऐसी सक्सेस लाइफ में अचीव करते हैं कि इनविंसिबल हो जाती है उसके बाद वो, क्योंकि जो टस्क है वो एक विक्ट्री को भी डिनोट करता है, जो जिसको हम कहते हैं शंखनाद होता है जब विक्ट्री का जो जिसको हम कहते हैं जो विक्ट्री की जो पार्टी होती है, या विक्ट्री का जो हम कहते हैं कि सक्सेस जो हमारी दिखाता है उसको हम कहते हैं, उसको भी टस्क कहते हैं। तो इनकी सक्सेस ऐसी होती है क्योंकि स्ट्रगल इन्होंने इतनी लाइफ में की होती है। हार्डवर्क इनका मोटिव होता है कि हार्डवर्क करें और अचीव करें सक्सेस। खासकर जो केप्रिकॉन वाले होते हैं, दे बिलीव इन टोटल हार्डवर्क एंड दे वांट टू अचीव दैट स्टेटस, और ये अचीव करते भी हैं उसी, क्योंकि इनमें जो विघ्नहर्ता वाली क्वालिटी होती है वो उस हर्डल्स को क्लियर करके अपने मोटिव में पहुंचते हैं। इनका जो डीटी होता है वो विश्व देवा होता है, जो डिनोट करता है बहुत सारे क्वालिटीज़ को, जैसे ट्रुथफुलनेस, गुडनेस, राइटियसनेस, टाइम पे आना। ये सब जो क्वालिटी होती है वो इनको एक ऐसा इंसान बनाती है जो गुड डीड्स करने वाला होता है। और ये गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो गॉड फियरिंग होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनको एक्सेप्शनली गुड बनाती हैं। इनकी बस ये वीकनेस होती है कि इनको एग्रेशन के इश्यूज होते हैं कभी कभी, क्योंकि इनको छोटी छोटी बात में एग्रेशन हो जाता है, और कभी कभी ये लेजी भी हो जाते हैं। तो ये छोटी मोटी इनकी थोड़ी कमी है, जो अगर ये ओवरकम कर ले तो इनको अचीव करने से लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। जो प्रोफेशन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को सूट करते हैं वो होते हैं स्पिरिचुअल लीडर, बिकॉज इनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, प्रीचर बन सकते हैं, सीईओज बन सकते हैं, सीएफओज बन सकते हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो ये बन सकते हैं। गवर्नमेंट में जो उच्च अधिकारी वाली जॉब होती है वो इनको बहुत ज़्यादा मतलब उसकी तरफ दौड़ते हैं और ये अचीव भी करते हैं। तो टॉप लेवल की जो जॉब्स होती हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इनका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड हो, क्योंकि गवर्नमेंट में ज़्यादातर ये लोग जो होते जाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी फील्ड से उनको ज़्यादातर जो है वो फायदेमंद रहती हैं। आर्किटेक्ट भी ये लोग अच्छे बनते हैं। टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ये ज़्यादातर अच्छे बनते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द लॉ एंड यूजिंग इन अ प्रैक्टिकल वे, क्योंकि सैजिटेरियस से इन्फ्लुएंस है ये, तो इसमें मतलब जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब इनको ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने मतलब जो भी इनकी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल में लाएं। तो ये अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे अलग जाके कुछ करते हैं। दे कैन बी वेरी गुड प्रीचर्स बहुत अच्छे बनते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बहुत अच्छे बनते हैं इसमें, क्योंकि दे वांट टू यूज द नॉलेज जो इन्होंने गेन की है टू यूज इट इन अ प्रैक्टिकलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ काम करके अपना आंदोलन लगा के सती प्रथा को बंद किया था। वैसे ही इनकी थिंकिंग होती है, मतलब दे वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ लॉ। ये लॉ एक ऐसा बना देना चाहते हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो और उसको एक्शन में लाना चाहते हैं। सिर्फ पढ़ के रखने वाले नहीं होते, उसको एक्शन में ला के लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना इनका मोटिव होता है, और यही वो अचीव करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि अपने जो एंसेस्टर चलते आ रहे तो उनका फॉलो करते रहेंगे, वो जो कर रहे हैं वही नहीं। ये अपना राह बनाते हैं जो कि इनकी तरफ से लॉफुल होती है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों की भलाई के लिए।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं, दे वांट टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, या दे वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी और पीपल के लिए, किस तरीके से, स्टेटस के थ्रू। ये इतना हार्डवर्क करते हैं, ये चाहते हैं कि इनको लाइफ में वो रुतबा मिले जहाँ पे ये जाके वो लॉ एनफोर्स कर सके। जैसे सेजिटेरियस में एक लॉ की तरह था, वैसे ये लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू बोले चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू कनेक्ट विद द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और हमारे इंडिया में जो टॉप लेवल होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही वर्क करते हैं, तो ये दे वांट टू कनेक्ट टू द गवर्नमेंट किसी वे भी पॉसिबल में, जैसे IAS IPS होते हैं, या पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग जाते हैं ताकि वो कनेक्ट हो सके और वो जो चेंज लाना चाहते हैं वो ला सके, क्योंकि इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। दे कैन लीड पीपल, दे कैन गाइड देम, एंड ये लोग ऐसे होते हैं जो उनकी भलाई के लिए सोचते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा किसी की मतलब हार्म करने का नहीं सोचते हैं, और इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। स्टेटस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग, तो इसकी वजह से ये लाइफ में अपनी जो अचीवमेंट इनको चाहिए होती है वो अचीव करके ही रहते हैं, क्योंकि इनको वो स्टेटस चाहिए होता है जहाँ से वो जाके इम्प्लीमेंट कर सके अपना जो इनकी मोटिव होता है लाइफ में, वो यही होता है कि वो स्टेटस, वो गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाके, लीडरशिप पोजीशन में जाके चेंज लाए जो इनको लगता है सही है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन के लिए, जो विमेन होती हैं इनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। मतलब इनकी सोच ऐसी होती है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की कि अगर कोई खिलाफ उनके बोल रहा है तो ये फ्लैग बियरर भी होते हैं, तो उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ती हैं। तो ये सब जो क्वालिटीज़ होती हैं इनमें होती हैं, और इनमें ज़्यादातर वैसे लोग देखे गए हैं जो टॉप लेवल IPS IAS एंड पॉलिटिक्स में जो जाते हैं लोग, वो ज़्यादातर इस पदा 2 में देखे गए हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पदा 3 वाले जो नेटिव होते हैं, दे वांट टू स्प्रेड देयर दे वांट टू शो देयर लीडरशिप थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू टेक्नोलॉजी। ये चाहते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू। ये लोग वो होते हैं जो NGOs के लिए काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ताकि लोगों की भलाई के लिए कर सके। टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं और दे वर्क थ्रू कम्युनिकेशन। इनकी जो लाइफ होती है उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो मल्टीमीडिया के थ्रू हो या फिर मास मीडिया के थ्रू, या फिर ये जैसे कि एक यूट्यूब एक सोर्स हो गया आजकल, वो जो बहुत ज़्यादा चैनल्स ऐसे होते हैं जो समाज सेवा के लिए बने होते हैं, वैसे इन लोगों की सोच होती है। मतलब दे वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस, दे वांट टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स एंड दे हैव द लीडरशिप क्वालिटी। तो मतलब लीडर बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे लोग, और जब भी बिजनेस में जाते हैं CEO CFOs ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि इनकी सोच होती है कि ये कम्युनिकेट करें। पॉलिटिक्स में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अपनी बातों से लोगों को अपनी बातों में बताते हैं कि उनको ये करना है। मतलब अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू दे यूज द वर्ड्स इन सच अ वे दैट पीपल वोट फॉर देम। सो इनकी यही सोच होती है, दे वांट पीपल टू वोट फॉर देम एंड दे डू इट इन अ वे कि लोगों को ऐसा लगे कि ये उनके लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, और ये करते भी हैं। पर इनका जो मोटिव होता है वो यही होता है कि सोसाइटी में चेंज, सोशल रिफॉर्म्स लाएं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते हैं। अगर इनका बहुत ज़्यादा मोटिव ऐसा होता है, अगर जुपिटर भी ऐसे इंसानों का अच्छा हो, तो इंसान नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, दे वर्क फॉर देम, दे वांट द लीडरशिप पोजीशन एनीवे, चाहे उनको प्रॉफिट मिले ना मिले, उनको वो स्टेटस, वो लीडरशिप चाहिए होती है जो इनको वो खुशी प्रोवाइड करे। तो इनका यही मोटिव लाइफ में होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 बिकॉज दे आर वेरी काम, कंपोज्ड। दे आर द पीपल हु कैन बी वेरी गुड स्पिरिचुअल लीडर्स, क्योंकि इनका अप्रोच जो होता है बहुत काम होता है, कंपोज होता है। जैसे सदगुरु है, वो वाले जो प्रीचर्स होते हैं वो इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इनका एक ऐसा तरीका होता है, जैसे अगर ये बॉस भी है तो ये अपने कलीग्स को ये नहीं कि ऑर्डर करके चले जाएंगे। दे वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद देयर लाइफ, दे वांट टू नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब जब भी कुछ समझाने भी आएंगे तो उनके बारे में जानेंगे, पहले उनसे पूछेंगे कि आपका कैसे लाइफ चल रही है, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। दे वांट टू कनेक्ट टू द पीपल जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट होके फिर अपनी बात जो है उसको इस वे में, काम वे में रखेंगे कि लोग इनकी बात अच्छे से सुनेंगे। तो दे आर द कूलेस्ट बॉसेस, जो कूल बॉसेस होते हैं ना, जो आपकी बात सुनते हैं फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पदा 4 वाले में पाए जाते हैं। क्योंकि अदर 3 में हमने देखा कि दे वांट टू इम्प्लीमेंट थिंग, चाहे वो फोर्सफुली ही हो, ये फोर्सफुली वाले नहीं है। दे वांट टू डू इट थ्रू अ काम वे, तो इनकी अप्रोच होती है कामेस्ट पॉसिबल वे।
आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं श्रवण नक्षत्र पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।